गुरु बिनु ज्ञान नयो उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जासो भ्रम तम। बंदो गुरुवर देव को, जासो भ्रम तम। विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज पूज्य साहिब जी केला रस से पधारे हुए और हमारे बुद्ध प्रकाश जी और सभी श्रद्धेय संत समाज, आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन साहिब बंदगी करते हुए थोड़ा निवेदन करें। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, गर्मी तो है, पर ये सत्संग है, ये 3 दिन का, वैसे 4 दिन का हो गया। कल भी काफी लोग थे और कल भी बहुत बड़ी गर्मी थी, पर जहां जिन भाई बहनों की जो आस्था होती है, श्रद्धा होती है, उनको ने गर्मी लगती है और उन्हें सर्दी लगती है, वो केवल एक प्यास होती है उनको सत्संग की। और सभी भाई बहन इस बात को जानते हैं कि ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर शारीरिक आराम है तो अपने घर पर है। आप चाहे मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ, चाहे आप धौलपुर मचकुंड में आओ, सत्संग में आओ, लेकिन शारीरिक आराम आपको मिलेगा अपने घर पर, अपनी खाट पर, अपनी चारपाई पर। बाहर जाकर के आप आराम खोजो तो आराम नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात है, आपका जो आराम है वो आपके आराम के भीतर है और बड़ा कलश छुपा हुआ है। आपकी चाहे भले ही 9 करोड़ की कोठी है, पंखा है, कूलर है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप बड़े बड़े बेडों पर करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। कहीं बेटा शराब पी करके आ जाए तो आ जाता है, तो कहीं बच्ची बाजार घूमने के लिए चली जाती है, कहीं आपस में बहू लड़ जाती हैं, कहीं लेना देना बेटाओं में विवाद हो जाता है। तो आपका जो घर का सुख है वो बिल्कुल कोई सुख नहीं, फिर लगता है कि यहाँ से तो फिर। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा और बड़े बड़े राज महलों का परित्याग करके और वो जंगलों में संत महात्माओं की शरणागति हो गई। चाहे वो भर्तरी की कथा हो, चाहे गोपीचंद की कथा हो, चाहे अन्य और महान पुरुषों की कथा हो, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इन महलों में आग लगी। हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते हैं कि राजा जनक ही यहाँ वो ज्ञान उपदेश दे रहे थे किसी को, और महलों में आग लग गई, लोग बड़बड़ा रहे थे, लेकिन राजा के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं था। महलों की आग का मतलब यही है कि जहाँ ज्ञान हो जाता है जिन भाई बहनों को, तो अगर कहीं आग भी लगी है तो वो उस आग में भी कहीं शीतलता खोज लेते हैं। ये ज्ञानी पुरुषों की विशेषता ही होती है।
उस आग में भी वो शीतलता खोज लेते हैं, क्योंकि भले ही आग है लेकिन उसमें शीतलता है, और भले ही जल है पर उसमें भी आग है। ये प्रकृति का एक सिस्टम है। तो इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो जहां जाते हैं वहां शांति खोज लेते हैं, और जहां ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होती है, तो फिर वहां जाकर के चाहे भले ही कोठी कार बंगला कुछ भी हो बड़े बड़े, लेकिन वहां आग लगी रहती है, और जहां आग लगी रहती है तो वहां शांति कैसे मिलेगी। अभी थोड़ी देर बैठ करके फिर बात। तो मेरे भाई बहनों, मैंने कहा था कि जो सुख और शांति शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो अपने घर पर है, लेकिन संतों की बातों को आपने सुन लिया, समझ लिया, भूखा रह करके भी, सड़क के किनारे पर लेट करके भी, गर्मी धूप को सह करके भी, अगर इन शब्दों को आपने ठीक तरीका से समझ लिया तो फिर शायद फिर तुमको घर की आग भी आपको परेशान नहीं करेगी, वो घर की आग भी बुझ जाएगी, और उस घर में जाकर के आप शीतलता की तलाश करेंगे, क्योंकि शीतलता का रास्ता इन संत महापुरुषों के पास है। फिर चाहे आप कहीं रहिए, जैसे राजा जनक ने कह दिया कि कोई बात नहीं है, जल रहा है तो जलने दो, वो तो जलेगा। जब इतना आत्म बल जागृत होता है मेरे बहन भाइयों, तो फिर वो आग भी नष्ट हो जाती है। इसलिए आप 3 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं सभी भाई बहन, आप भोजन करने के लिए नहीं आए, हम जानते हैं। आप भोजन कितना करोगे, 10 रुपए का, और आप दे रहे हो 500 रुपया, तो आप भोजन के लिए थोड़े ही आए हैं। और भोजन तो जितना अच्छा तुम अपने घर पर पाते हो उतना अच्छा कहीं दूसरी जगह पर थोड़े मिलेगा। अपने घर पर तो तुम कुछ भी बना लोगे, अब जहां तो जो बनो सुई तो मिलेगा, और भाई ये पाओगे। आप भोजन पाने के लिए नहीं आए हैं, और आप सोने के लिए भी नहीं आए, क्योंकि सोना तो रोज घर सोते हैं, ये तो 3 दिन जागरण किए। आप गद्दा और तकियों की तलाश मत करना, आप तलाश करना तो सत्संग की तलाश करना, कि सत्संग कितना बढ़िया मिले, और कितना मिले, और मिले, और मिले, और मिले, क्योंकि गद्दा और तकियों पर सोते सोते तो हमारी करवटें खूब भर गई हैं। गद्दा तकियों के आनंद के साथ साथ कभी जमीन का भी आनंद। आप सोच रहे होंगे महाराज आप कह रहे हो, आप ऐसा सोए तब आपको कुतल लगे। हमने 20 में साइकिल से यात्रा करी, 44 दिना की। हम सड़क के किनारों पर सोए, पेड़ों के नीचे सोए, जहां कहीं किसी मंदिर धर्मशाला पर छत पर लेटे तो छत पर लेटे, जहां जैसी व्यवस्था थी वहीं वैसी व्यवस्था में, और इतना बढ़िया आनंद रहा। 44 दिना की एक यात्रा रही, और 34-35 दिना की एक यात्रा रही, और हमारे चित्त पर उस वर्तमान का कोई ज्यादा गहरा प्रभाव नहीं पड़ा कि आज हम पानी में भीगे हैं, कि आज हमें भोजन मिला है, कि आज हमने भोजन नहीं पाया है, कि आज हमको कैसे लोग मिले। ये बिल्कुल कोई चित्त पर कोई बात नहीं थी। हालांकि में सब बढ़िया होगा, और यहाँ भी बढ़िया होगा, और आगे भी बढ़िया होगा। जब तुम ठीक होगे, जगे हुए होंगे, तो सब जगह अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा, कहीं गलत नहीं। कभी कभी हम कोई महात्मा कह रहे हम इस कमरा है छोटा सा, महात्मा कह रहे कि महाराज छोटा सा कमरा है, भीड़ इकट्ठी कर लेता। हमने कहा भैया भीड़ या कमरा में तो कोई बात नहीं है, कमरा में तो जहाँ में गर्मी भरी है, पर हमारे हृदय में हमारी भीड़ के लिए स्थान है। हमारी भीड़ रहेगी वहीं पर हम रहेंगे। अगर भीड़ हमारी भीगेगी तो हम भीड़ के साथ भीगेंगे, अगर भीड़ हमारी भूखी रहेगी तो हम भीड़ के साथ भूखे रहेंगे। तो सज्जनों, ठंडी और गर्मी कमरा और कोठाओं में नहीं है। अगर हमारे भीतर में गर्मी है तो हम जाकर के वाले की चोटी पर खिंच जाए, वहां पर भी आग भटक रही है।
और अगर आपके भीतर में अगर शीतलता पैदा हो गई तो आप जाकर के दक्षिण की पहाड़ियों पर चले जाइए और भले जाए तपता हुआ पत्थर हो, लू चल रही हो, लेकिन वहां भी आपके भीतर में शांति है तो वह गर्मी भी आपका कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। इसलिए संत महान पुरुषों ने, चाहे तो आप गीता को पढ़िए, चाहे रामायण को पढ़िए, चाहे सदगुरु को पढ़िए, सभी शास्त्र महापुरुष कहते हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन के दो किनारे हैं। जैसे एक नदिया के दो किनारे होते हैं, ऐसे सुख और दुख हमारे जीवन के दोनों किनारे हैं। और दोनों किनारे नदिया का प्रभाव जब आता है तो एक भी किनारा नदिया के प्रभाव को रोक नहीं पाता है और नदिया का प्रभाव समुद्र तक जाता है। तो ये दुख और सुख के किनारे आपको कैसे रोक लेंगे? ये आपके लिए तो तपस्या का मौका है। आप पांडाल में बैठे हुए हो, गर्मी पड़ रही है, प्यास लग रही है, फिर भी आपके चित्त में अगर बड़बड़ाहट नहीं है तो समझ लो ये आपकी तपस्या है। जो 84 धूनी लगा करके तपस्या करते हैं वो कहीं ना कहीं धोखा है, वो तपस्या नहीं है, वो कहीं ना कहीं कोई आडंबर है, वो कोई दिखावा है। जो जानबूझ करके जो एक उपवास और व्रत के बहाने, तो वो कोई व्रत नहीं है, कोई उपवास नहीं है। सच्चे अर्थों में व्रत, जैसे अभी ये भैया बोल रहा था, सच्चे अर्थों में ये व्रत है। आज से हम गलत आदतों का त्याग करें और अपने भीतर में उस क्षमता को पैदा करें। एक कहानी कहते हैं, छोटी सी बात आ गई, फिर एक भजन सुनाएंगे समय रहेगा तो। आपने सुनी होगी कई बार, एक घर में 4 लोग थे और चारों में बड़ी विषमता थी। ऊंचे ऊंचे स्वर में आवाज बातें करते थे। बहू बोल रही है तो चिल्ला के बोल रही है, सासू माँ बोल रही है तो चिल्ला के बोल रही है, लड़का आए गए तो बेहू चिल्ला के बोल रही है। और ध्यान रखो, जो चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं उस समय होश नहीं होता है, वो बेहोशी कहलाती है। आप चिल्ला रहे हो और 2 जने के बीच में बातें रही तो चिल्ला क्या कर रहे हो? कागला व्यक्ति बहरा है तो चिल्ला क्यों रही है? और चिल्ला रहे हैं तो या तो तुम्हारी आदत है, तुम्हारे भीतर में बेहोशी है। हमें कितना बोलना चाहिए, ये तौल आपके भीतर में पैदा होगी तो समझ लो आप जाग गए। कितनी आवाज की हमको जरूरत है, कौन से शब्दों की यहाँ जरूरत है। अगर आपने तौल करके शब्द बोले तो वो ही शब्द आपके भारी हो जाएंगे, वजनदार हो जाएंगे, वो सार शब्द हो जाएंगे। अभी माता बोल रहे हैं सार शब्द की बात, वो ही सार शब्द जो तुम्हारे भीतर से होश के साथ जो शब्द निकलेंगे वो सार शब्द कहलाएंगे। तब ये 4 भाई बहनों में बड़ी विषमता थी। आप भी ध्यान रखो, क्या चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं क्या? अगर चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं तो आज से ध्यान रखना कि आज से चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोलेंगे, आज से धीरे धीरे समता और प्यार में बात करें। अगर बहू है सासू माँ के सामने तो आदर के साथ बात करें। अगर सासू माँ है तो सासू माँ को भी बहू के साथ एक शांति का व्यवहार और वातावरण से उससे काम लेना पड़ेगा। आप होश की बात है तो सामत की बात नहीं। तो उस घर का जो मालिक था वो एक पायजामा बनवा करके लाया। बड़ी अच्छी कहानी है, छोटी सी है लेकिन बड़ी कहे जाते हैं। जब पायजामा बनवा करके लायो होनहार, वो पायजामा 4 अंगुल नीचा हो गया। उसने सोची 4 अंगुल नीचा हो गया तो चलो कोई बात नहीं है, घर में मशीन रखी है, माता जी से कह देंगे तो वो ठीक कर देंगे, देवी जी से कह देंगे तो वो ठीक कर देंगे, बहन जी से कह देंगे। और आकर के कहा माता जी से तो माता जी एकदम चिल्लाए पड़ी। उन्हें आदत थी नहीं रोज की। एक बात बताए रे, वही पर ठेका है, अपनी पत्नी से क्यों ना कहती, कोई काम है और वो मेरे पास आ जाता है, मेरे से नहीं होता है, अपनी पत्नी से कह। और पायजामा फेंक दिया। वो भैया लेकर के पत्नी के पास पहुंचे, देवी जी ये पायजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, 4 अंगुल काट करके सी करके और जोड़ करके रख देना।
तो फिर चिल्लाए। पर एक बात बताओ, या घर में मैं ही रोटी खाते हैं, ये दुपहरिया क्या करेगी? बस लड़की से कह दो वो कर देगी। भैया पाजामा ले लिया और जाकर के वो बहन जी के पास पहुंचे। बहन जी ये पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इसको काट करके जोड़ करके सी करके रख देना। बहन जी बोली एक बात बताओ भैया, जब लोटों की गड्डी लाते हो तो भाभी जी को पकड़ा देते हो और तुम्हारी बेगारे हम करें हैं? मैं बस की बात ना है, कहो अपनी पत्नी से वो क्या करेंगी? कोई मास्टर नहीं है, वे पढ़ाने जाती है। चलो भैया कोई बात नहीं, हम तो कल बाजार में करवाए लाएंगे। पाजामा उसी कुटी पर टांग दिया। रात बीत गई, सवेरा हुआ। सवेरे का समय था। बुढ़िया को चित्त करी थोड़ा ठंडो है वो बाने सोची खीर मोड़ा तो मेरो ही है, अब तक कह रहे हो तो कोई बात ना नहीं। थोड़ा सा कहते हैं कि जियनो तो सीयनो। तो बुढ़िया खड़ी वहीं, उन्होंने 4 अंगुल उसमें से काट करके सी करके और वहीं रख दिया। थोड़ी देर बाद ध्यान हुआ पत्नी है, देवी जी है, कि खीर मेरो आदमी बुढ़िया कल मच जाएगी, मोड़ियों पे घर जाएगी, मुझे तो करना ही करना है। तो बे खड़ी वहीं से 4 अंगुल बिन्ने काट दवा में काट के वहीं पर रखे दो। फिर बहन जी ने सोची 7-6 महीने तो रह रहे हैं, यहाँ कल शादी हो जाएगी, अब हम ससुराल में चले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं है, भैया को काम है। तो बे खड़ी वहीं से 4 अंगुल बिन्ने काटे। आओ सवेरे ही जब वो आए दोपहर में, माता जी बोली कि देख लिया तूने अपनी पत्नी को और अपनी बहन को, तेरा काम मैंने तो किया, देख तेरा पाजामा ठीक कर दिया है। और भैया ने जब पाजामा को पहन करके देखा तो वो न पाजामा रहा और न अंडरवियर रहा। बोले एक बात बताओ माता जी, मैंने तो 4 अंगुल की गई, तुमने 12 अंगुल क्यों निकाल दो जामे से? बोले चुप रहे, काम को तो काम करो और इंजाम लगावे। देख ले ये रखी 4 अंगुल की पट्टी, तो 4 अंगुल की पट्टी उसने निकाल करके बता दी। अब आए पत्नी के पास और बहू कहने लगी देख लिया तुमने अपनी माता जी को और अपनी बहन जी को, तुम्हारा काम मैंने ही तो किया। तो परमेश्वरी काम देने करो तो करो, पर एक बात बता, मैंने तो 4 अंगुल की कही तेने 8 अंगुल का निकाल दो जाने थे। चुप रहो, ये 4 अंगुल की पट्टी वो बदल रखी है देखोगे। अब 4 अंगुल और बचा। जाकर के बहन जी के पास पहुंचे। बहन जी ने कहा भैया पाजामा मैंने ठीक कर दिया तुम्हारा? बोले ठीक है बढ़िया। अगर उन चारों में समता होती तो एक ही जनी काम को कर देती, कपड़ा भी खराब नहीं होता, समय भी खराब नहीं होता। लेकिन चारों में कितनी विषमता थी। आप सभी भाई बहन विचार कर लेना, क्या ऐसी विषमता को हम तो नहीं पाल करके बैठे? और ऐसी विषमता अगर आपके अंदर है तो आपकी समता की रस्सी ढीली पड़ चुकी है, और समता की जो रस्सी टूट गई तो समझ लो वो मड़काएं बिखर जाएगी। क्योंकि समता की रस्सी में ही ये मड़काएं एकात्रित बनी रहती हैं, जो हमारे जीवन में सुख और शांति प्रदान करती है। इसलिए उस समता की रस्सी को संभाल करके रखना चाहिए, जिसमें सारे के सारे शांति की मणियां है, शांति की जो मणि है, और वो उसमें सजीव बनी रहे, जीवंत बनी रहे। अगर कहीं वो समता की रस्सी टूट गई तो वो सारे के सारे शांति के मोती बिखर जाएंगे, चले जाएंगे। फिर चाहे आपके पास में कोठी हो, कार हो, बंगला हो, चाहे फिर आप कितने भी शरीर से सुदृढ़ हो, सुंदर हो, लेकिन वो फिर किसी काम की नहीं। इसलिए अपनी समता को संभाल करके रखना। कितना बढ़िया एक चौपाई बताऊं मैं। जहाँ सुमति तारे संपत्ति
ध्यान रखो, समता की भूमि पर ही शील और क्षमा और संतोष की खेती होती है, विषमता की भूमि पर नहीं। विषमता की भूमि पर तो वो कांटों के वृक्ष तैयार हो जाते हैं जिनमें उलझ उलझ करके, अरे तुम पार तो क्या करोगे, उसमें अपने कपड़ाओं को और फाड़ लोगे। वो विषमता की झाड़ी है मेरे भाई बहन। विषमता की झाड़ी में अगर आप उलझ गए तो आपका न पैसा काम करेगा, न परिवार काम करेगा, और न आपके शरीर की शक्ति काम करेगी। इसलिए विषमता की झाड़ी वो काट करके समता की भूमि में शील और क्षमा के बीच जाना। कहते हैं शील धर्म की नींव है, ध्यान धर्म की भीत, और प्रज्ञा धर्म की छत है, मंगल भवन नीत। ये जीवन रूपी भवन को अगर सुंदर बनाना है तो शील की बुनियाद और ध्यान की भीत और प्रज्ञा की छत। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये जीवन मिला है गुरु पूर्णमासी के अवसर पर, और आप सभी भाई बहन यहाँ 3 दिन का सत्संग श्रवण करेंगे। अपने भीतर में अपनी शील को जागृत करें। और एक बात बताएं, ऐसा नहीं है तुम्हें ये सारी चीज तो विषमता की चीजें तो बाहर से लानी पड़ती हैं, और तुम्हारी जो शील और समता है वो तुम्हारे भीतर में ही है, उसके लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है। विषमता आएगी तो बाहर से आएगी, और समता जागृत होगी तो तुम्हारे भीतर से होगी। समता तुम्हारा स्वभाव है, शील तुम्हारा स्वभाव है। हमारे यहाँ कहा है शील स्वभाविक योर सदा, और पारख में रोथीर, पारख निगाह प्रत्यक्ष में जब तक रहे शरीर। शील रतन सबसे बड़ा, और सब रतनन की खान, 3 लोक की संपदा रहे शील में आनन। अरे भैया, शील तुम्हारे भीतर तुम्हारा स्वभाव है, क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये दम्भ कपट छल इत्यादि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये तो ऐसे ही समझो जैसे ऊपर से, ऊपर की हवा ने तुम्हारे घर में कूड़ो कचरो भरते हो, और तुम्हारे घर में जब कूड़ो कचरो भरेगा तो फिर तुम क्या करते हो, फिर तुम सफाई की सोचते हो कि चलो अब तो आंधी बंद रह गई, शाम को आंधी आ गई, और आंधी आ गई और वहां सब घर भर दो कचरे, और रात तो कटी जैसे तैसे, और सवेरे जगह तो देखो तो घर में मामलो सब जतर कतर हो रहा है। अब क्या करोगे तुम, अब आंधी तो पड़ गई, चलो भैया भाड़ में जान दो, जो कछु बहुत हो पड़े वो झाड़ू ले, सारी चीजों को फिर सारे ठिकाने से धरो ताकि तय, और फिर घर सफा कर ले, और फिर तुमने घर सफा कर लिया तो फिर तुम कहोगे तो सही, अरे भैया मर गई रात, ऐसी आंधी आई, सब मामलो अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन चलो ठीक है, पूरा दिन है को लगे रहे हैं, तब जैसे तैसे व्यवस्था बनाइए। आंधी क्या है, शाम को लड़ाई होगी पति पत्नी में, आंधी आएगी, क्रोध की, भाई भाई में तकरार हो गई, आंधी आ गई अहंकार और घमंड की, और उसने सारे घर की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। और रात भर विश्राम करो, विश्राम का करो, रात भर पड़े रहे वैसे कचरे में, आंधी के कचरे में। एक काम क्रोध लोभ मोह की आंधी के कचरे में सब रात बीत गई, नेकाद नींद आई आई नहीं आई, अब सवेरे फिर तुमने कमर कसी, थोड़ा चित्त ठंडा हुआ, अपने झाड़ू संभाला, और फिर तुम तैयार हुए, और फिर तुम लगे पड़े सफाई करने का। सफाई करना जरूरी है। आप अगर सफाई न करोगे तो आपके घर की दुर्दशा हो जाएगी। क्या राजी हो जाओगे तुम उस आंधी के कूड़े को?
हमारे अंदर में कोई बेमनस्सता हो गई है किसी से, तो वो कचराई तो है, क्या उसको तुम नहीं हटाओगे? अगर हटाओगे, कचरे को हटा दिया तो फिर लड़ाई कहाँ रहेगी, फिर कचरा कहाँ रहेगा? फिर तो शुरुआत करिए फिर से नए जीवन की। जैसे घर का सारा सामान पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, तुमने सुबह से फिर शुरुआत करी, ऐसे ही तुम अपने जीवन रूपी घर को भी फिर से संभालिए और फिर तैयारी करिए। और फिर से तैयारी करोगे तो थोड़ा ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा और फिर तुमको सुख और शांति की नींद आएगी। और फिर तुम सोचोगे भैया अब की सामान है ठीक तरीका से धरो, छोटी मोटी आंधी आए तो वो अस्त व्यस्त नहीं करता। इसलिए कितना एक बढ़िया अच्छा सम्मान है, देखिए